तो राजनीति ही नहीं, कोई भी फील्ड महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने आप को उस फील्ड में प्रेजेंट करती हैं और सहजता उस पर निर्भर करती है। अगर आप अपने आप को सही तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं तो आप बिल्कुल सहजता के साथ किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज किसी भी फील्ड में आपके लिए दिक्कत है। महिलाओं को घर से बाहर निकालना थोड़ा सा टफ है, खासकर राजनीति के फील्ड में। हर फील्ड में महिलाएं आज के डेट में आगे निकल चुकी हैं, लेकिन राजनीति में आगे लेकर उनको आना, कन्विंस कर लाना बहुत थोड़ा सा आज के डेट में आज भी टफ है। आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन एक ये भी पहलू है कि गाड़ी के दो पहिए हैं। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। ये अपने पे डिपेंड है कि मैं किस प्रकार से परिवार को भी संभालती हूँ और समाज को भी संभालती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ऐसी शख्सियतों से मिलवाएं जो घर के चार दीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्रीय फलक तक अपनी पहचान बना रही हैं। बात राजनीति की करें और समाज सेवा का, तो बिहार में अर्चना राय भट्ट एक जाना पहचाना नाम है। हमने कोरोना काल में भी देखा किस तरह से लोगों की सहायता के लिए ये आगे आई। भाजपा से जुड़ी हुई हैं, झारखंड की प्रभारी हैं और राष्ट्रीय भाजपा का जो ओबीसी मोर्चा है उसमें बिहार से जो सदस्य इस बार गए हैं उसमें अर्चना राय भट्ट जी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि राजनीति में महिलाएं कितना खुद को सहज महसूस कर पाती हैं और संभावनाएं उनके लिए कितनी होती है, कितनी संभावनाएं। देखिए, जहाँ तक सहजता की बात है तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो राजनीति ही नहीं, कोई भी फील्ड महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने आप को उस फील्ड में प्रेजेंट करती हैं और सहजता उस पर निर्भर करती है। अगर आप अपने आप को सही तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं तो आप बिल्कुल सहजता के साथ किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज किसी भी फील्ड में आपके लिए दिक्कत है। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से पुरुष जो हैं उनको ज़्यादा मौके मिलते हैं राजनीति में, महिलाओं के साथ कई सारे बंधन होते हैं और यही कारण है कि महिलाएं राजनीति में, आप 50% भागीदारी की बात कर लीजिए, लेकिन जो पद हैं, जो संगठन है, उसमें उतनी भागीदारी नहीं हो पाती। देखिए, आपने कहीं ना कहीं सच कहा है। आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन एक ये भी पहलू है कि गाड़ी के दो पहिए हैं। महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं और ऐसा नहीं है कि हम प्रताड़ित होते, ऐसा कहीं भी नहीं है। अपनी क्षमताओं को परखने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है हर फील्ड में, और राजनीति में भी आपको उतना ही अवसर मिलेगा जितना मिलना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात कही कि कम अवसर मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर हम 50% भागीदारी की बात करते हैं तो जैसे पुरुष एक अक्खड़पन के साथ, एक क्या कहा जाए, बहुत ही आगे बढ़ते हुए, बहुत मेहनत करते के जैसे पुरुष कार्य करते हैं और राजनीति करते हैं, महिला भी अगर उसी प्रकार राजनीति करती है तो वो 50% की हकदार है। अदरवाइज अपने हस्बैंड के बदौलत या किसी और के बदौलत आप राजनीति में 50% के हकदार नहीं। अर्चना राय भट्ट जी, सवाल आपने सही उठा दिया है। पार्टियों में खेल प्रकोष्ठ होता है, कला संस्कृति प्रकोष्ठ होता है, महिला प्रकोष्ठ होता है, पुरुष प्रकोष्ठ नहीं होता है। आपको नहीं लगता है ये अपमान है? महिला प्रकोष्ठ क्यों, जब बराबरी की हकदारी है? नहीं, देखिए, आज भी महिलाओं को घर से बाहर निकालना थोड़ा सा टफ है, खासकर राजनीति के फील्ड में। हर फील्ड में महिलाएं आज के डेट में आगे निकल चुकी हैं, लेकिन राजनीति में आगे लेकर उनको आना, कन्विंस कर लाना बहुत थोड़ा सा आज के डेट में आज भी टफ है। तो उनको एक तरह से कहा जाए, प्रोत्साहित करने के लिए महिला मोर्चा की अलग से व्यवस्था की जाती है, तो ये कारण हो सकता है। एक महिला को सफल होने में परिवार का, उनके पति का, उनके पिता का, उनके भाई का कितना योगदान होता है? बहुत ज़्यादा। अगर मैं भी महिला हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पतिदेव के बदौलत आज जहाँ भी हूँ, जितना भी पहुँची हूँ, सिर्फ और सिर्फ उनके बदौलत पहुँची हूँ। और मेरे 3 बच्चे भी हैं, तो बच्चों का भी साथ है, उनको छोड़कर निकलना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ करती हूँ उनको छोड़कर, लेकिन
जब भी मुझे मौका मिलता है प्रतिदिन रात में सुबह में उनको लेकर बैठती हूँ, क्या पढ़े नहीं पढ़े, क्या किया नहीं किया। ये अपने पे डिपेंड है कि मैं किस प्रकार से परिवार को भी संभालती हूँ और समाज को भी संभालती हूँ। ये है अर्चना राय भट्ट जी और एकदम स्पष्टवादी हैं और इनका मानना है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, सिर्फ फर्क पड़ता है आपके आत्मबल का, संयम का और आपके कर्तव्य निष्ठा का। अगर आपने भी पूरे हौसले के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कदम घर से बाहर निकाले हैं तो आप भी अपने मुकाम को पा सकती हैं। मिलेंगे ऐसे ही किसी सक्षम महिला से जो समाज को आईना दिखा रही है। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।